कराची में केएमसी के बाद केडीए भी तजावुजात के खिलाफ मुतहरिक। केडीए स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल का गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। समामा सेंटर की तरफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के साइन बोर्ड और सनशेड समेत दीगर तजावुजात मिसमार। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार से रास्ते जुदा कर लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार से किसी किस्म का मेल जोल ना रखा जाए। राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। फारूक सत्तार ने हामियों को पीआईबी तलब कर लिया। कहते हैं उन्हें पार्टी से निकालना बुज़दिलाना फैसला है, मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन के खिलाफ वो मीडिया ट्रायल कर रहा है, अपोजिशन के मेंबर वो डिटेल्स दे रहा है केसेस के बारे में जो सब जुडिस केसेस हैं, जो पब्लिक में नहीं आ सकते। एहतसाब ने नून लीग को परेशान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को काला कानून करार दे दिया। कहते हैं पगड़ियां उछाली जा रही हैं, अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। डीजी नैब ने जो कुछ कहा वह हुकूमत का ही बयानिया है। नून लीग ने कौमी असम्बली में डीजी लाहौर के मीडिया इंटरव्यू के खिलाफ तहरीक के इस्तेकाक जमा करा दी। नैब की जानिब से टॉक शोज में दी जाने वाली मालूमात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। लीगी रहनुमा नैब के खिलाफ हर्जा सराई कर सकते हैं तो नैब को भी हक है कि मीडिया पर मौकिफ पेश करे। नून लीग की तहरीक इस्तेहकाक पर नैब का रद्द अमल। चेयरमैन नैब ने डीजी लाहौर के इंटरव्यू का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया। आप यहाँ पे नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें, आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन को करारा जवाब। बोले आप सब पर बात करें, कोई आप पर बात ना करे। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एमएनए होने की वजह से छूट नहीं दी जा सकती। तहरीक इस्तेहकाक का हथियार इस्तेमाल करके केस पर असरअंदाज होना दुरुस्त नहीं। पेशावर में जाली नोट छापने वाले गिरफ्त में आ गए। प्रिंटिंग प्रेस में धड़ाधड़ नोट छापने वालों ने 17 करोड़ रुपयों का हदफ मुकर्रर कर रखा था। 6 करोड़ छाप चुके थे। 3 मुलजिम गिरफ्तार। 9 रुकनी गैंग के बाकी मुलजिमों की तलाश जारी। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आ गया। चांद नजर आते ही लोधरा में मशल बरदार रैली, सैकड़ों अफराद शरीक हुए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध 21 नवंबर को मनाई जाएगी। अफगान धड़ों को इख्तलाफात खत्म करके मुफाहमत का आगाज करना होगा। पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए हर काविश का हिस्सा बनेगा। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद एजाज का खिताब। अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस में तालिबान का 5 रुकनी वफ़द भी शरीक हुआ। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। पाकिस्तानी सिफारतखाने में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी वकास लंघा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर सिर्फ 42 ज़ायरीन रह गए हैं, बाकी को भेज दिया गया। इन्हें 20 सुबह तक पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। गजा में हजारों फलस्तीनियों का इस्राइली सरहद पर हफ्तावार एहतजाज। सेहोनी फोर्सेस की फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। जख्मियों में 6 बच्चे और 9 खवातीन भी शामिल। अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की शामी सूबे दीर अल-ज़ोर में बमबारी, 14 बच्चों समेत 26 शहरी जाँ बहक। फजाई कार्रवाई हाजुन के इलाके में की गई।
सियासी पनाह गुज़ीनों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। गैर कानूनी मुहाजिरीन अमेरिका में सियासी पनाह हासिल नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया हुक्मनामा जारी। सियासी पनाह सिर्फ मुकर्रर करदा दाखिले के मकामात से सरहद उबूर करने वालों को मिलेगी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। बोट काउंटी में गाड़ी जलने से 5 अफराद हलाक। आतिशज़दगी के बायस 80,000 से ज्यादा एकड़ रकबा तबाह। 2000 घर और इमारतें राख में तब्दील। आग पर सिर्फ 5% ही काबू पाया जा सका है। अहम शहराए बंद। 1,50,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। विमेन T20 वर्ल्ड कप इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी खवातीन को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 52 स्कोर से शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 165 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 113 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की 8 खिलाड़ी आउट हुई। बिस्मा मारूफ 26, उमैमा सुहेल 20 रन बनाकर नुमाया। सना मीर ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच 11 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। पाकिस्तानी विमेन टीम को T20 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 165 रन बनाते हुए 166 रन का हदफ दिया। मुसलसल 12 शिकस्तों के बाद शाहीनों की वनडे में न्यूजीलैंड से जीत। दूसरे वनडे में कीवीज को 6 विकेटों से शिकस्त। फखर जमान 88, बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। शाहीन शाफरीदी ने 4 विकेटें ली, 1 रन आउट किया। हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मुसलसल 12 शिकस्तों के बाद शाहीनों की वनडे में न्यूजीलैंड से जीत। दूसरे वनडे में कीवीज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। खेलों की खबरें आपने जानी। अब खबर शामिल करते हैं शहर कायद से। कराची में KMC के बाद KDA भी तजावुजात के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। KDA का गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अमले की हैवी मशीनरी के जरिए समामा सेंटर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मजीद जानते हैं फयाज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। फयाज, आगाह कीजिएगा, ये कार्रवाई तजावुजात के खिलाफ हो रही है, रात का क्यों इंतखाब किया गया कि रात में ये कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, सदर से शुरू होने वाला जो एक्शन है वो यहाँ एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ जो है वो इस वक्त मरहला वार सिलसिलों के तहत जो है वो गुलिस्तान जौहर का भी रुख कर गया है। और यहाँ पर हैवी मशीनरी के जरिए जो है वो रात गए भी KMC तो कार्रवाई कर ही रही थी, अब जो है वो KDA भी मुतहरिक हो गया है और तजावुजात के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है। और ऑपरेशन में जो है वो कई ऐसी दुकानें जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर तजावुजात को बढ़ा चुके थे और फुटपाथ भी कब्जा किया हुआ था, पथारी भी लगाए हुए थे, स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, उन तमाम जगहों को जो है उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो है हम गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं, जहां से जो है वो कुछ मोहलत दी गई है कि अपना फर्नीचर जो है वो बाहर निकाल लिया जाए, जिसके बाद अब वो भी जो है वो मस्मार कर दिया जाएगा जो कि गैर कानूनी है। जबकि रात गए हम जब इनके साथ घूम रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुकामात थे जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए थे, उनकी कुर्सियाँ जो है वो बाहर रखी गई थी फुटपाथ पे। लोग जो है वो वहाँ पे कुछ नाश्ता कर रहे होते थे, कुछ रात गए चाय पी रहे होते थे। उन तमाम कुर्सियों को, उन तमाम रेस्टोरेंट्स को जो है ख़त्म कर दिया गया है, मस्मार कर दिया गया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनके किसी की पंचर की दुकानें थी, किसी की साइकिल की दुकानें थी, किसी की फर्नीचर की शॉप थी, उन तमाम जो स्टॉल्स और ये पथारे लगाए गए थे उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। जबकि इनके साथ जो है वो पुलिस की नफरी भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा जो है मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज ना करे और मरहला जो है वो सुकून से गुजर जाए। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उनको इस इलाके की मोहलत जो है वो इनको रिपोर्ट करनी है, जिसका टाइम जो है वो 11 बजे रखा गया है। सुबह 11 बजे इनको रिपोर्ट करनी है, जिसके बाद जो है वो रात गए तक ये कार्रवाई जारी है और इस वक्त भी एक्शन किया जा रहा है। ये वो आखिरी स्पॉट है और ये इनको अभी फिलहाल कुछ मोहलत दी गई है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है ये पूरी जगह जो है वो तजावुजात को साफ कर दिया जाएगा और सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। ठीक है,
तजावुजात को खत्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई जाएगी। फयाज बुखारी आपने कराची से अपडेट किया, शुक्रिया आपका।